आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। विनय कुमार जैन, रेखा जैन, आशीष जैन, कश्मा जैन, अर्श जैन, कैरव जैन, निवासी दिल्ली। अंकित जैन, तृप्ति जैन, दिव्य जैन, निवासी सोनीपत हरियाणा। कोई विरोधी जो था, जिस पूर्व राजा जो दुश्मन था वो हर कर ले गया था, लेकिन वो जो चंद्रावत थी वो काल संवर की पत्नी थी और उससे पूर्व जन्म का संस्कार देखो, प्रद्युम्न के प्रति राग जाग गया। इसलिए, लेकिन प्रद्युम्न तो विवेक की थे, उन्होंने ऐसा गलत काम नहीं होने दिया। तो हमारे जीवन में भी कब कौन मुनि मोक्ष हो गए, चले गए। हम ध्यान रखें, हम अपनी गलतियों को देखें, अपना निरीक्षण करें, आत्मशोधन करें, आत्म परिवर्तन करें। अपनी विकृतियों की मृत्यु ये सच्चा प्रायश्चित है। अपनी कोई गलती को हावी नहीं होने दें, क्योंकि अपनी कौन सी गलती है जो हमसे नहीं हो जाती है। बस इतना अंतर है, किसी की उजागर हो जाती है और किसी की छुपी हुई रहती। जिसकी छुपी हुई रहती है वो भी कर्मों के हिसाब में तो पाप है। हमारे मुनि तो क्षमा के धारी होते हैं, हमारे मुनि तो प्रायश्चित करते हैं, खाने में, सोने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, चीखने में, जमाई लेने में। किसी प्रकार से मन से वचन से घात हुआ हो तो मैं सब जीवों को क्या करता हूँ, क्षमा करता हूँ और सब जीव मुझे क्षमा करें। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा उस दिन कोर्ट कचहरी और सच पूछो पुलिस व्यवस्था, सैनिक, शस्त्र व्यवस्था सब व्यर्थ हो जाएगी।
आज संस्कृति क्यों विकसित नहीं करती है? ये उन्नतशील दुनिया है क्या? 3000 साल में 10,000 युद्ध हो जाते हैं, या तो कभी युद्ध होते हैं या युद्धों की तैयारी होती है। प्रत्येक क्षण दुनिया का आदमी कम से कम 40% भूख से तड़फ रहा है। बदन पर कपड़े नहीं है, बच्चों को शिक्षा नहीं है, और बीमारी का इलाज नहीं है। कितनी भी दुनिया प्रगति कर जाए फिर भी आज भी बहुत विकृति। तुम जरा झांक कर तो देखो, सैकड़ों गम के मारे मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ प्रति घंटा भारत जैसों में भी 60 लाख रुपया शस्त्र और सैनिकों पर खर्च हो जाता है। ये कोई सभ्य संस्कृति की निशानी है क्या? सिर्फ भारत को करना पड़ेगा। जब सब देशों पर इतने अस्त्र शस्त्र हैं तो इसे भी करना पड़ेगा। एक बार हमें किसी ने आकर आंकड़े बताए कि माता जी, एक व्यक्ति को यदि 10-10 बार मारा जाए तो हमारे पास इतने शस्त्र हैं कि 10-10 बार मारा जा सकता है। हमने कही दुनिया पागल हो गई क्या? अरे एक बार में ही सब मर जाएंगे तो 10 बार मारने की क्या जरूरत पड़ेगी? एक बार में एक आदमी मर जाएगा तो 10 बार मारने की क्या जरूरत पड़ेगी? और आज हम उसी विकास के प्रतिफल में विनाश की कगार पर खड़े हैं। हम कहते हैं हमने बहुत विकास किया है, या चीन, रूस, जापान, सरस कोई भी आगे बढ़ जाए, जब तक सद्ज्ञान नहीं होंगे ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। वास्तव में भौतिकता के सुख साधन हमें जिंदगी में सुखी नहीं बना सकते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि भौतिक साधनों से हटकर आध्यात्मिक साधन अपनाना है। हमारे यहाँ बहुत साधन थे, आज भी हैं, कि मुनिराज वनों में रहते थे और फिर भी आज खाकर जो शक्ति प्राप्त नहीं हो जाती है वो प्रकृति से शक्ति प्राप्त होती थी। क्योंकि उनकी सकारात्मक सोच थी, अंदर से बिल्कुल निष्कषाय। उनकी हर प्रवृत्ति में यदि जरा सी विकृति आई तुरंत प्रायश्चित, तुरंत आत्मशोधन करते थे। उसके कारण उन्हें अंतरंग की शक्तियां भी प्राप्त होती थी और बाहर प्रदूषण बिल्कुल नहीं था। और प्रकृति कभी प्रदूषण देती नहीं। आज की तारीख में भी कई पेड़ हैं जो आपको ऑक्सीजन देते हैं, कई बीमारियों से दूर कर देते हैं, और कई जानवर ऐसे हैं, टीबी के जानवर आदि के बारे में बताया कि टीबी यदि हो जाए तो बकरी की मीगणे होते हैं, उसका धुआं आसपास होता हो तो बीमारी ठीक हो जाती। हमारी वनस्पतियां तो कम से कम भी हजारों रोगों की औषधियां वनस्पतियों से प्राप्त होती। विज्ञान कितना भी तरक्की कर जाए वही सब है जो हमारे आचार्य पहले कह गए। इसलिए हम पुनः प्रकृति में जिए, विकृति में ना जिए, संस्कृति में जिए। सभ्यता के नाम पर अंधी दौड़, अपना पैसा, भारत का पैसा आप जो भी यूज करते हैं, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे कॉलगेट हो, चाहे मंजन हो, चाहे क्रीम हो, चाहे ऑनलाइन कुछ भी हो, ये सब क्या अरबों रुपया हमारा विदेश जाना है। हमने स्वदेश के बारे में कहाँ सोचा। आज प्रकृति ने दातुन दी है, अब दातुन कीजिए, दांत बिल्कुल ठीक रहेंगे। और वो भी तुम इतनी महंगा पेस्ट लेके थूक देते हो। सच पूछो, उतना पेस्ट लेकर भी थूक देते हो। आज हमारे घर में कोई चीज शुद्ध नहीं रही, हम सिर्फ दिखावे के चक्कर में पड़ गए। तो दिखावा बाहर का होता है और दर्शन अंदर का होता है। हम आत्म सम्मान लाएंगे और कहते हैं जीसस ने जिस समय सूली दी जा रही थी तो उन्होंने जुदास नाम का उनका एक मित्र था, उसके गले लग गए। लोगों ने कहा इसके गले लग रहे हो, इसने ही तो तुम्हें जाल साजी से 30 रुपये में बेच दिया, फंसा दिया है। वो कहते हैं इसने फंसा दिया होगा, लेकिन ये है तो मित्र, कल नहीं मिल सकूंगा, इसलिए आज गले मिल लूं। हमको भी चाहिए। ये तो वो लोग हैं जो कि वास्तव में जिन्हें हम नहीं कह सकते वीतराग विज्ञान था।
वो लोग भी जब अपने दुश्मन को भी क्षमा कर देते हैं तो हम जैनी हैं। हमारे समाज में, परिवारों में, घरों में, किसी जगह भी हमारे अंदर विकृति नहीं आना चाहिए। आज यदि हमारे अंदर प्रेम की गंगा बह जाएगी, हमारे अंदर क्षमा आ जाएगी, तो क्षमा माँ की तरह है। तो पश्चाताप, आलोचना पाठ को ये मत सोचना पर्याप्त हो गया, लेकिन पढ़ते हो तो बंद भी मत कर देना। लेकिन ये सोचना कि 108 पाप हमसे जाने अनजाने में प्रति क्षण हो रहे हैं। हम मन में कार्यों की योजना बना रहे हैं, वचन से कर रहे हैं, काया से कर रहे हैं, करा रहे हैं, करने वालों की अनुमोदना कर रहे हैं। दूसरों की करेंगे तो नीच गोत्र का बंध होगा, और अपनी निंदा और आलोचना करेंगे तो आत्मशोधन होकर संवर निर्जरा होगी, तो एक दिन मोक्ष भी होगा आप सबको। हम चाहते हैं कि आप सब अपने पापों को आज से ही देखना प्रारंभ कर दें। सिर्फ आलोचना पाठ से काम नहीं होगा, आत्मदर्शन से काम होगा, आत्मशोधन से काम होगा। तो आज से ही हम लोग क्या क्या पाप कर रहे हैं, इन पापों का बंद हुआ तो किस गति में भोगना पड़ेगा। आप सबको पता, हमने कस्में वादे सब कुछ किए थे, लेकिन अब इतने भूल गए हैं। और मरते समय उस समय होश आता है जब आंखें देखना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, जिह्वा बोलना बंद कर देती है, कमर बैठना बंद कर देती है, और पूरी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। इसलिए अर्धमृतक संबूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। पूरा मर जाता तो 4 लोग उठा के ले जाते, आधा मर जाए तो 2 लोग उठाते हैं, बूढ़े आदमी को 2 लोग उठाते हैं ना। इसलिए ध्यान रखना, हमारी जिंदगी जियो तो मेहरबानी बन जाओ, और मरो तो कहानी बन जाओ। हम मरेंगे तो निर्वाण जाएंगे, हम मरेंगे तो पापों का प्रायश्चित करके मरेंगे, आत्मशोधन करेंगे। आत्मा की पुनः जागृत अवस्था में हमारा देवलोक गमन। हम लोग कहते देवलोक, सच पूछो देव और नरक में क्या अंतर है? जहाँ आर्त रो ध्यान है, कसाय है, निंदा है, चुगली है, ईर्ष्या है, वही नरक है। और जहाँ शांत वातावरण है, प्रभु की आराधना है, वही स्वर्ग है। लेकिन हम स्वर्गों की कल्पना नहीं करते हैं। हमें वो स्वर्ग मजबूरी में अब जाना पड़े तो बात अलग है, लेकिन हम तो सिद्ध शिला शाश्वत सुख की सत्ता चाहते हैं। एक राजा तो युद्ध पे गया था, रानी ने सेनापति को बोला कि तुम जाओ राजा की सहायता करके आओ। तो वो 1 इंद्री 2 इंद्री से क्षमा मांग रहा था। किसी ने आके कहा, रानी जी आपने किसको नया सेनापति बनाकर भेजा, ये किसी से युद्ध करेगा तो ये तो चींटी मकोड़ों से कहता क्षमा करना क्षमा करना। रानी ने उससे बुलाया और कहने लगा तुम ऐसा कहते हो क्या? उसने कहा कहता नहीं, करता हूँ। तो कहने लगी तुम क्या विजय प्राप्त करोगे जब तुम 1 इंद्री पेड़ पौधों से भी क्षमा मांगते हो, जल अग्नि से भी क्षमा मांगते हो, कीड़े पतंगों से भी क्षमा मांगते हो, तो तुम युद्ध में क्या लड़ोगे? उसने बड़ी सुंदर बात कही कि रानी जी 23 घंटे में आपका नौकर हूँ, 1 घंटे अपना सेवक हूँ। 23 घंटे तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मरूंगा, राज्य के लिए विजय प्राप्त करके लाऊंगा, लेकिन 1 घंटा में अपनी आत्म विजय का प्रसार करता हूँ और उसको आप रोक नहीं सकती। जब मैंने कहा युद्ध में जाऊंगा तो युद्ध की भूमिका निभाऊंगा, लेकिन जब बैठता हूँ तो अपना आत्म विस्मरण नहीं करता हूँ, आत्मस्मरण करता हूँ। मैं अपने लक्ष्य को देखता हूँ, वो जीवन चलाने के लिए और ये जन्म सुधारने के लिए है। वो इस भव की व्यवस्था की आप पोषण करते हैं, पर भव की व्यवस्था का मैं पोषण करता हूँ। रानी समझ गई कि कायर नहीं है, समझदार है। तो हमें भी कायर होशियार नहीं बनना है, समझदार बनना है। होशियार सियार क्या करता है? बड़े होश पूर्वक धीरे से दाव लगाता है। जितने शिकारी जानवर होंगे वो अचानक आघात करते हैं। भालू देखो, बिल्ली देखो, सियार देखो, ये सब अचानक हमला करते हैं। लेकिन हमें अचानक नहीं, प्रत्येक क्षण सजग रहेंगे
और हम पे कर्मों का भार ना हो, बल्कि हम कर्मों को छार छार करेंगे। इन भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरिल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाली, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सपरिवार मेरठ, श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना हरियाणा। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न